अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को स्पीड ऑफ लाइट, मल्टीवर्सेस और एटॉमिक स्ट्रक्चर का ज्ञान था, तो क्या आप यकीन करेंगे? जिसे दुनिया ने मिथोलॉजी कहा, वो शायद एडवांस्ड साइंस था जो सदियों से हमारे ग्रंथों में छिपा था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी 60 सेकंड में ऐसा सच सामने आएगा जो शायद आपकी सोच बदल देगा। 14वीं शताब्दी में महर्षि सायन ने ऋग्वेद की व्याख्या में लिखा, संस्कृत श्लोक, योजना नाम सहस्रे द्वे शतद्वे च योजने एके निमिषार्धेन क्रमाण नमोस्तुते। जब इस गणना को वैज्ञानिक दृष्टि से समझें, एक योजना लगभग 12 किलोमीटर, एक निमेष 16/75वां सेकंड गणना करें तो उत्तर आता है लगभग 2,99,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश की गति। क्या यह मात्र संयोग है या फिर प्राचीन भारत सच में विज्ञान में अग्रणी था? आज का विज्ञान मल्टीवर्स की बात करता है, इन्फिनिट पैरेलल यूनिवर्सेस, लेकिन हिंदू धर्म में पुराणों और उपनिषदों में अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात कही गई है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भागवत पुराण में कहा गया, ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह ब्रह्म में तैरते हैं। जहां आधुनिक विज्ञान आज पहुंचा है, हमारे ऋषि वहां हजारों साल पहले पहुंच चुके थे। क्या आप जानते हैं, अणु शब्द का अर्थ ही होता है सबसे सूक्ष्म कण, यानी एटम। 2600 साल पहले आचार्य कणाद ने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की और बताया कि सारी सृष्टि अणुओं से बनी है। उन्होंने अणुओं को स्वाद, रंग, गंध, गति जैसे गुणों में विभाजित किया, जो आज के क्वांटम फिजिक्स से मेल खाता है। बिना किसी लैब या यंत्र के, केवल ध्यान और तर्क से उन्होंने सृष्टि को समझा। 600 ईसा पूर्व में जन्मे महर्षि सुश्रुत को विश्व का पहला सर्जन माना जाता है। उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता में है 300 से अधिक सर्जरी के तरीके, 120 से अधिक सर्जिकल टूल्स, प्लास्टिक सर्जरी और स्किन ग्राफ्टिंग। जब पश्चिमी दुनिया बेहोशी की दवा तक नहीं जानती थी, हमारे वैद्य हर्बल एनेस्थीसिया से ऑपरेशन कर रहे थे। क्या यह किसी कच्चे समाज का संकेत है या किसी उच्च विज्ञान का? हिंदू धर्म का समय चक्रीय है, यानी युगों में विभाजित। कल युग में 4,32,000 वर्ष, द्वापर, त्रेता, सत्य युग में लाखों वर्ष। नासा के अनुसार भी पृथ्वी की उम्र और मानव विकास इन्हीं पैमानों पर आते हैं। हर युग में चेतना ऊपर और नीचे जाती है, तकनीक बदलती है, लेकिन ज्ञान शाश्वत रहता है। पर सबसे बड़ा रहस्य ये है, प्राचीन भारतीय सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो ऋषि थे, जिन्होंने बाहरी दुनिया से ज्यादा अंतरात्मा को समझा। आज की एआई, क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस सब उसी दिशा में जा रही है, जहां हमारे ऋषि ध्यान की गहराई में पहले ही पहुंच चुके थे। उन्होंने ब्रह्मांड को सिर्फ देखा नहीं, उसे अनुभव किया। आधुनिक विज्ञान शरीर है, पर प्राचीन हिंदू धर्म उसकी आत्मा है। अगली बार कोई कहे कि हिंदू धर्म सिर्फ मिथोलॉजिकल है, तो बस इतना पूछिए, क्या आपने हमारे ग्रंथों को पढ़ा भी है? अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी प्रेरणा दे सका हो तो कमेंट करें। मुझे अपने सनातन ज्ञान पर गर्व है। सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान विजडम को, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। जो खो गया था उसे फिर से जिएं, आंख बंद करके नहीं, समझदारी के साथ।